नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस 7 में। हमने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट किए थे। प्रैक्टिस सेट मतलब जो पिछले ईयर क्वेश्चन हुए हैं वो क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट किए हुए थे और उसके 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन मतलब हम लोगों ने कर लिए थे। आज उसके आगे सेट 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे एक बेहतरीन तरीके से, ठीक है। हाँ, जो मैं क्वेश्चन इस पर देता हूँ आप लोगों को, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिएगा कि सर इसका आंसर ये होगा, और क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोग अपना अपना मतलब जितना भी क्वेश्चन आप लोगों का सही हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर मेरा इतना क्वेश्चन सही गया है, ठीक है। तो आज की क्लास का हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन है, एक राशि का चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 रुपये है तथा 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6750 रुपये है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है तो ब्याज की दर क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइएगा। मैं इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कि एक राशि का चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 रुपये है। जो चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 6,000 रुपये और 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 6700 रुपये। 5वें वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है, 6700 रुपये, ठीक है। तो एक वर्ष का जो ब्याज आया है इसका वो कितना है, इसमें 6750 रुपये है। तो जो एक वर्ष का ब्याज आया है वो कितना है, 750, ठीक है। और इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है जो एक वर्ष पहले का है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, मूलधन। तो किससे आया ब्याज, 6,000 से, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100। जीरो से जीरो कट कर देंगे, एक जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इससे इसको डिवाइड करेंगे, देखो 6 1 6, 6 2 12, फिर ये कितना आएगा, 6 5 30। तो ये आ जाएगा 12.5%। इसका क्या हो जाएगा, दर, रेट। तो जो ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है बी वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। एक आसान सा ही क्वेश्चन है ये, 10 - 6 - 4 इस प्रकार का है। आपको बॉड मास रूल का प्रयोग करके इसको करना है, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा इसे आप लोग और इसको नोट कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइएगा, आंसर कितना आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 - 6 - 4 - 2 डिवाइड 1 - 2, ठीक है। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन। इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान कितना आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ से हो जाएगा 10 माइनस, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 6 - 4 - 1 का डिवाइड 2 में करेंगे, कितना आएगा 1, और 2 - 2 यहाँ से कितना आएगा 0। इसके बाद 6 - 4 यहाँ से हो जाएगा 2 - 10 यहाँ से देखो कितना आएगा 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8। जो इसका ऑप्शन नंबर है सी वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन और आया है, ठीक है, उसको आप लोग देखिएगा। इस पर है कि 4200 रुपये की राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 5,082 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ठीक है। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। तो देखो 4200 की राशि है, कितनी है, 4200 रुपये की राशि है, ठीक है। और इसका ब्याज सहित दिया हुआ है 5,082 हो जा रहा है, ये 5,082। तो इसका जो ब्याज निकलेगा वो कितना आएगा 288,
₹82। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है ₹42 गुणे दर हमसे पूछ रहे हैं, और समय दिया है 3 वर्षों का। परसेंटेज के लिए हम यहाँ पर कितना कर देंगे 100, 0 से 0 ये कट जाएगा। इसके बाद 300 इसको डिवाइड करेंगे, कितने बार में कटेगा 3 2 जा 6, 2 3 9 जा 27 और 3 4 जा 12। अब देखो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, दर ये 42 इसके बटे में आएगा इस प्रकार से, ठीक है। और ये देखो ये 4 सत्ते 28, यदि 7 का गुणा कर दें तो 29 के करीब आएगा, और 2 सत्ते 14, ये लगभग कितना आएगा दर 7%। यदि आप इसका डिवाइड करोगे तो देखो 2 सत्ते 14, लास्ट मतलब जो इकाई का अंक है वो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और इधर से 4 का डिवाइड करने पर 4 7 जा 28 होता है, जो कि 29 के करीब है, ठीक है। तो ये लगभग 7 बार में कट जाएगा, तो इसका दर कितना आ जाएगा, रेट कितना आएगा 7%। जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है, नीचे दिए गए डाटा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति बचत का माध्य क्या है, ये आप लोगों से पूछ रहा है, तो आप लोग इसको करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा इस पे पूछ रहा है कि प्रति व्यक्ति बचत का माध्य कितना है। तो सबसे पहले इसका टोटल बचत निकालेंगे, और टोटल बचत में कुल व्यक्तियों की संख्या का हम लोग डिवाइड कर देंगे, जितना भी आएगा वो इसका माध्य निकलेगा। तो इस पे सारणी में है कि बचत जो रुपए में है वो जो ₹5 की बचत करता है उसमें व्यक्तियों की संख्या कितनी है, एक तो ₹5 की बचत करता है एक व्यक्ति है, तो इसका बचत कितना हो गया 5, मतलब जो कुल बचत आएगा इसमें कितना आएगा 5 आएगा। इसके बाद ₹15 की बचत करने वाले 3 व्यक्ति हैं, तो 15 तियाँ 45। इसके बाद 20 की बचत करने वाले 4 लोग हैं, तो 20 चौक 80। 25 की बचत करने वाले 2 लोग, तो 25 दूनी 50। 30 की बचत करने वाला एक व्यक्ति, तो 30। 35 की बचत करने वाला एक व्यक्ति है, तो 35। और 40 की बचत करने वाला 2 व्यक्ति है, तो 80। ये आ गया आप लोगों का कुल बचत। इसके बाद व्यक्तियों की संख्या इस पे दी हुई है 1 3 4 2 1 1 और 2। देखो इसको जोड़ लेंगे कितना आएगा 5 10 15 5। यहाँ से कितना आएगा देखो ये 3 2 325। यदि हम इसको डिवाइड करें तो देखो कितना आएगा 2, ये आएगा 14, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे 3 2 5 में 14 से आप लोग डिवाइड कर दो, ठीक है। ये आएगा 14 दूनी 28, ठीक है, और 14 तियाँ 42। 23 दशमलव कुछ आ रहा है, जो इसका ऑप्शन नंबर है सी वो इसका राइट आंसर है। कितना आएगा 23.21 रुपये, ठीक है। इतना रुपये इसका आने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी तथा ई मिलकर समान कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा ई मिलकर समान कार्य को 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए सी तथा ई मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इसको जल्दी से आप लोग कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक आसान सा ही एक क्वेश्चन ही है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन, आप लोग ट्राई कीजिएगा इसे। इसके बाद बताते हैं हम इस पर। देखो ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में करते हैं। ए प्लस सी कितने दिन में कर रहा है 120 दिन में। फिर है सी तथा ई इसे 80 दिन में, तो सी प्लस ई इसे करता है 80 दिन में। ए तथा ई मिलकर इसे 160 दिन में, तो ए प्लस ई मिलकर 160 दिन में। यदि हम तीनों का टोटल वर्क निकाल लें तो टोटल वर्क किस प्रकार निकालेंगे, तो देखो
इन तीनों में जो एक कॉमन मल्टीपल होगा उसको हम लोग ले लेंगे। जैसे हमें मिलेगा 40 में यदि मैं 4 का मल्टीप्लाई करवा दूँ तो इतना आएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करवा दो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करवा दो 40 में, ठीक है। तो यहाँ से जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ले लेंगे और इधर आया है 3, इधर आया है 2, इसमें 3 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात, चाहे इस पर 2 करो या ना करो, क्योंकि जो संख्या 4 से डिवाइड होगी वो 2 से ऑटोमेटिक डिवाइड होगी, तो इसमें 2 करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 3 48, मतलब 480। क्लियर है। इसके बाद 12 चौक 48, 8 संग 48, 16 3 48, तो ये आपका क्या निकल के आएगा, क्षमता। अब देखो क्षमता निकल गई, लेकिन a प्लस सी प्लस ई, ए प्लस ई 2 बार है, सी यहाँ पर 2 बार है और ए 2 बार है, ठीक है। तो इसको ये लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी। इनकी क्षमता कितनी आएगी, देखो 6 4 10 3 13, ठीक है। इनकी क्षमता आ गई कितनी, 13। तो a प्लस बी सॉरी a प्लस ई प्लस सी है, a प्लस ई प्लस सी, तो a प्लस ई प्लस सी यहाँ से कितना आएगा, 13/2। अब देखो टोटल वर्क कितना है, 480, और इनकी क्षमता कितनी आई है, 13/2, यहाँ बटे 2 करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, कितना आएगा, 0 48 दूनी 96, 960/13। जो इसका ऑप्शन नंबर है डी, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस पे है कि मोहित एक स्थान ए से चलना प्रारंभ करता है तथा स्थान बी पर 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/5वां भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। तो ए तथा बी के मध्य दूरी कितनी है, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन पे। तो ट्राई कीजिएगा आप लोग। तो देखो, मोहित एक स्थान ए से चलना प्रारंभ करता है। जैसे एक स्थान ए हो गया, मतलब यहाँ से इसने चलना प्रारंभ किया और इसे बी तक जाना है, ठीक है। तो इसे टोटल 12 घंटे का समय लग रहा है, 12 घंटे का। अब ये 1/5 दूरी कितने की स्पीड से तय कर रहे हैं, 6 की स्पीड से, और जो बची दूरी है वो 8 की स्पीड से तय कर रहा है। जो बची दूरी है वो कितने की स्पीड से तय कर रहा है, 8 की स्पीड। अच्छा ये बताओ, जैसे 1/5 दूरी, 5 दूरी में एक दूरी, देखो 5 दूरी में एक दूरी है 6 की स्पीड से कवर कर रहा है, तो इसमें दूरी में बचा कितना, 4 दूरी बची, किसमें से, 5 में से, और ये कितने की स्पीड से कवर कर रहे हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यदि मैं समय निकालना हो तो दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी, 1/5, चाल है 6, ठीक है। इस पे कितना हो जाएगा, 4/5 इंटू में 8। चाहे तो दूरी माने हो तो यहाँ पर डी लगा लो आप लोग। इसे टोटल 12 घंटे का समय लगता है, तो 6 पंचे 30, d/30 हो जाएगा, प्लस 4d/40 हो जाएगा यहाँ से, और बराबर में कितना होगा, 12, ठीक है। ये इससे कटेगा, 10 बार में कट जाएगा, एलसीएम लेंगे 30 आएगा, तो d + 3d बराबर 12। तो यहाँ से 4d बराबर कितना आ गया, 12 × 36 360, तो d बराबर कितना आ गया, 90 किलोमीटर। तो इसके बीच की दूरी कितनी हो गई, 90 किलोमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पर है 22 से 3/4, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। 22 से 3/4 डिवाइड 14/2 का 8 - 1/5 प्लस 4 - 2 डिवाइड बाई 1/2। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस का को सॉल्व करेंगे, इससे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 22 चौक 88, 89 90 91/4, यहाँ से आएगा डिवाइड 14/2। का मतलब गुणा होता है,
यहाँ पे देखो यदि मैं यहाँ से गुणा का साइन हटा दूँ तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा कितना, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से आएगा 2। फिर हम 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे, कितना आएगा 4। फिर हमें योग करना है ना, तो योग यहाँ से करेंगे 1/5 है तो 8 माइनस 5 4 जा 20 और 21 कितना हो गया 21/5 माइनस में कितना 4। ठीक है, या तो एक काम यहाँ से आप लोग ये कर सकते हो, 8 और 4 ये कितना हो गया 12। हमें जोड़ना है ना, पहले हमें जोड़ लेना है। यहाँ से माइनस कितना है 1/5 माइनस 4। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से आएगा 91/4 डिवाइड 14/2 मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 12 माइनस एलसीएम ले लो इसका, 5 चौके 20 1 21/5। अब इसको करेंगे तो 91/4 डिवाइड ये कितना है 14/2। मैं इसको एक बार सॉरी चीज ये है 14/3, 2 नहीं है। ठीक है, ये है 14/3 मल्टीप्लाई 12 पंचे 60, 60 माइनस 21/5। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 39। तो 91/4 डिवाइड 14/3 मल्टीप्लाई ये होगा 9 3/5, ये आएगा 13। क्लियर है। इसके बाद यहाँ से डिवाइड का साइन हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, जो नीचे वो ऊपर चला जाएगा इस प्रकार से। और 14 × 13 तो देखो 13 सत्ते 91, 7 दूनी 14, कितना आ गया यहाँ से 5/8। तो इसका आंसर आएगा 5/8। जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में है, यदि a b से 20% कम है। हाँ, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिएगा। क्या, यदि a b से 20% कम है तो 2b माइनस a/a का मान कितना होगा। ठीक है, तो इसको करने की कोशिश करते हैं हम लोग। पहले आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, आंसर बताइएगा आप लोग। ए बी से 20% कम है। यदि मैं यहाँ ए लिख लूँ और यहाँ बी लिख लूँ तो जो ए है वो बी से 20% कम। यदि इसकी वैल्यू 100 है तो इसकी कितनी 80। मतलब यदि मैं इसको इसका अनुपात निकालूँ तो कितना आएगा 4:5। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि 2b माइनस ए बाई ए का मान कितना है। तो 2b माइनस ए बाई ए का जो मान हो जाएगा 2 × 5 10 माइनस 4/4 कितना आएगा 6/4। इसको लिख सकते हैं कितना 3/2। जो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा 3/2। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं तो कितने व्यक्ति समान कार्य मतलब संपूर्ण कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा और ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। तो देखिएगा इसको और जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि सर इतना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है आप लोग बताओ। ठीक है, क्लियर। हाँ, इसमें देखो 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में करते हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे आधा काम 9 दिन में समाप्त हुआ तो पूरा काम 18 दिन में समाप्त होगा कि नहीं होगा। तो देखो 12 व्यक्ति आधा काम 9 दिन में ख़त्म कर रहे हैं तो पूरा काम 18 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, इसके बाद 6 दिन में पूरा काम करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। काम 6 दिन में पूरा करना है और यहाँ आदमियों या व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो आप लोग इसको 6 से डिवाइड कर दो, 6 × 18 और 12 × 36। तो आपको 36 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। देखो एक फार्मूला होता है टोटल वर्क बराबर नंबर ऑफ पर्सन, इसके बाद मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई इफिशिएंसी मल्टीप्लाई आवर। ठीक है, टोटल वर्क मतलब बराबर होता है, कुल कार्य बराबर होता है व्यक्तियों की संख्या के, मल्टीप्लाई समय मल्टीप्लाई क्षमता और मल्टीप्लाई घंटे कि वो कितने घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में। तो इस फार्मूले से ये निकला हुआ है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अनुपात का है। यदि P अनुपात Q बराबर 5:6 है
तथा आर अनुपात क्यू बराबर 25:9 है, तो पी अनुपात आर का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात समानुपात से देखो हर सेट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अनुपात समानुपात हो गया, चक्रवृद्धि व्यास से एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन साधारण व्यास से आ रहा है, ठीक है। टाइम एंड वर्क से तो 1-2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। अनुपात का ये क्वेश्चन देखो, यदि पी अनुपात क्यू आपको दे रखा है 5:6 और आर अनुपात क्यू दे रखा है 25:9, तो P अनुपात R का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ है P अनुपात Q अनुपात R, अनुपात निकाल तो देखो P अनुपात Q कितना है 5:6, फिर R अनुपात Q कितना है 25:9, मतलब R है 25 और Q है कितना 9, तो 9 के बगल में जगह खाली 9 लिख लो, 6 के बगल में जगह खाली 6 लिख लो। हमसे अनुपात पूछ रहा है P और R का, मतलब इसका अनुपात कितना होगा, इसका कितना होगा, निकालते हैं। 9×45 और 25×6 150, इसको डिवाइड करेंगे, 15×3=45, 15 दाम में 150, तो अनुपात कितना आ गया 3:10 का, जो इस पे ऑप्शन नंबर है ए, ठीक है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद त्रिभुज का क्वेश्चन देख लो। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है, यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखो इस पे भुजाओं का अनुपात दिया है और परिमाप कहते हैं भुजाओं के योग को, ठीक है। तो अनुपात का योग के बराबर आप परिमाप रख दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का आंसर आने वाला है। तो ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने अब तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा लगने वाला नहीं है। इस पर देखो भुजाओं का अनुपात है 4:3:2 बराबर कितना दे रखा है इस पर 63, 4 3 7 2 9 बराबर 63 के है, तो 9 × 63 1 बराबर 7 के। तो सबसे बड़ी भुजा का अनुपात कितना है 4 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 7 × 4 कितना 28 के। तो 28 जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से दीजिएगा। दो संख्याओं 16 तथा 20 के महत्तम समापवर्त्य तथा लघुत्तम समापवर्त्य का अनुपात क्या होगा। दो संख्या 16 और 20, जल्दी से आप लोग HCF और LCM निकालो, फिर उनका मैं अनुपात बताओ। और जितने भी साथी हों आप लोगों के जिन्होंने SSC GD का फॉर्म अप्लाई किया हो, आप लोग उनसे बोल सकते हैं क्लास के लिए, ठीक है, और वो लोग भी प्रैक्टिस कर सकें आप लोगों के साथ, ठीक है। तो इसको देखते हैं। देखो दो संख्याओं 16 और 20 का HCF, 16 और 20 का HCF कितना हो जाएगा, डिवाइड कर लो चाहे तो 16 20 16, ये हो जाएगा 4 डिवाइड करेंगे 16 से, कितने बार में कटेगा 16, तो यहाँ पर HCF कितना आ गया 4। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, LCM निकाल लो, चाहे इस प्रकार निकाल लो, 16 और 20 का LCM निकाल लो, या तो दूसरा तरीका ये दोनों का गुणा करके बटे 4 कर दो, 4 पंचे 20, 16 पंचे 80। इनका अनुपात पूछ रहा है 4:80 का, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1:20, जो इसमें ऑप्शन नंबर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो इस पे है अगला एक ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों y1, y2, y3, y4, y5, y6 और तथा y7 के लिए व्यय से राजस्व के अनुपात को दर्शाया गया है, ठीक है। किसका अनुपात है देखते हैं, व्यय से राजस्व का अनुपात दर्शाया गया है। हमें बताना है कि लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम है। पहला वर्ष इन्होंने दिया है y7, दूसरा वर्ष दिया है y4, तीसरा वर्ष दिया है y3 और चौथा ऑप्शन में दिया है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखो निर्धारित तो किया जा सकता है इसको, तो सबसे पहले इस पर चेक करते हैं। तो आप लोग जैसे ही ग्राफ पे देखोगे तो y1 के लिए इस पे दिया हुआ है 0.80, मतलब जो इसका परसेंटेज है वो कितना है 0.80। यदि मान लो मैं y1 को ले लूँ तो दशमलव हटा के मैं 0 बढ़ाना पड़ेगा, मतलब व्यय 80 हो रहा है तो इस पे लाभ कितना हो रहा है 20 का, तो राजस्व कितना हो जा रहा है 100। तो इस पे देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी लिखी है, तो पूरे इसमें एक लिखा है 96, दूसरा है 90, ठीक है। तो 96 से इसको चेक कर लो चाहे तो 96 से बट्टे में क्या हो जाएगा 100, तो देखो इससे लाभ कितना हो रहा है केवल 4 रुपये,
केवल 4 रुपये का या केवल 4 यूनिट का इसे लाभ हो रहा है। ठीक है, यूनिट पे आप कुछ भी रख सकते हो। तो लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम है, तो Y7 के लिए। अधिकतम की बात करें तो इसमें देखो 0.70 लिखा हुआ है, 0.70 ये अधिकतम के लिए निकलेगा। किसके लिए, Y5 के लिए। देखो यहाँ पर कितना है अधिकतम, 30 यूनिट का। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा सही वो कितना आएगा, Y7 का जो लाभ है वो मिनिमम है और Y5 का जो लाभ है वो क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया है तो छूट प्रतिशत क्या होगा। तो देखो एक बार आप लोग इससे ट्राई कर लीजिएगा क्वेश्चन को, इसके बाद इसको बताते हैं फिर। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लो वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य वो है 100 रुपये और जो अंकित मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 160 रुपये। देखो जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि ये 100% है तो ये कितना हो जाएगा, 160% ना, तो 100 से कितना हो गया, 160। ठीक है, यदि हम 0 से 0 कट कर दें, इसको और आसान बना लें तो कितना हो जाएगा, 8/5। यदि क्रय मूल्य 5 है तो अंकित मूल्य कितना होगा, 8 होगा। अब क्रय मूल्य पर 20% का इसे लाभ चाहिए तो 5 का 20% कितना होगा, 120% कर लो। लाभ कितना चाहिए, 20% का, तो 100 है, 100 से कितना 20, कितना हो गया, 120। इससे ये कटेगा, 5 दूनी 10, 2 6 का 12। तो अब ये वस्तु कितने में बिकेगी, 6 में। तो अंकित मूल्य से कितना छूट मिलेगा, 2 की छूट मिलेगी। किससे, अंकित मूल्य 8 से, परसेंटेज के लिए 100। यहाँ से कटेगा 2 चौके 8, 4 से कटेगा, कितना आएगा, 25। जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 25%। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। इस पे है कि नीचे दिया गया पाई चार्ट कार बनाने की 7 विभिन्न प्रक्रियाओं J1, J2, J3, J4, J5, J6 और J7 में लगने वाले समय को कार बनने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। प्रतिशत के रूप में दर्शाता है, एक कार बनने में कुल 1200 घंटे का समय लगता है। कितने का समय लगता है, 1200 घंटे का। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि J2 तथा J5 प्रक्रियाओं में कुल कितना समय लगेगा। तो आप लोग इस पे देखो कि J2 का परसेंटेज कितना है और J5 का कितना परसेंटेज है, दोनों परसेंटेज जोड़ के इसका निकाल लो फिर। तो इस पे J2 का परसेंटेज है 18 और J5 का जो परसेंटेज है वो है 12%। तो 18% और 12% कितना हो गया, 30%। तो 1200 का 30% कितना आएगा, बटे में 100 कर दो, 0 0 0 0, 12 3 36, 360 घंटे। जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66। इस पे दिया हुआ है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। एक आसान सा क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। आप लोगों के पास कितना टाइम है, 30 सेकंड का, शायद हो जाएगा 30 सेकंड में। ठीक है, तो ट्राई करो, इसके बाद बताओ कि आंसर इसका कितना आ रहा है। आ गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सर ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसको।
एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, जो शंकु का आयतन होता है, देखो शंकु का मैं चित्र बना दूं तो कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। शंकु का आयतन दिया हुआ है, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। इस पे दिया हुआ है 1232, तो यहाँ लिखेंगे 1232। शंकु की लंबाई है 24, मतलब ये दिया है 24, तो एच कितनी है, शंकु की लंबाई, लंबाई मतलब ऊंचाई कितनी दे रखी, 24, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, मतलब आर ज्ञात करना है। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 1232, एच आएगा बटे में, तो ये दिया हुआ है 24, पाई का मान होता है 22 बटे में 7, ठीक है। और ये 3 ऊपर चला जाएगा इस प्रकार से, देखो 7 बटे में, इसको ऊपर लिख लो, ठीक है। फिर इससे इसको काटेंगे, 3 अठे 24, फिर ये 8 से कट जाएगा, 8 कम 8 4 43, 8 5 40, 8 चौ 32, ठीक है। फिर इसको काटेंगे, 2 सत्ते 14, 7 बार में कट जाएगा, कितना आया 7 गुणे 7, ये आएगा आर, अंडर रूट लगा लो, तो आर का मान कितना आ गया 7। से क्या पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये था सेंटीमीटर क्यूब में, इसलिए इसका जो त्रिज्या है वो कितना है सेंटीमीटर में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के के बदले में, एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए लड़के की आयु क्या है। तो इसको ट्राई कीजिएगा तब तक आप लोग, और आंसर बताइएगा कितना आ रहा है जल्दी से। तो देखो, यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं, मान लो वो नया लड़का, उसकी आयु है के से बदल दिया गया किसको, 12 वर्ष के लड़के को, ठीक है। तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब जो 18 लड़के हैं, 18 लड़कों को मान लो औसत आयु x है, 18 लड़कों को मान लो औसत आयु 18 लड़कों को कितना x है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 18x, तो हम लोग यहाँ रखेंगे कितना 18x प्लस, ये बढ़ के कितना हो जा रहा है, मतलब 1.5 वर्ष ये बढ़ जा रहा है इसकी औसत आयु। तो 18 से ये कितना बढ़ रहा है, ये जो औसत आयु कितना बढ़ रहा है 1.5, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 1.5, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 18x प्लस के माइनस 12 बराबर 18x प्लस, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 तिक 27 हो जाएगा। ये कैसे देखो, ये है 1.5, इसको क्या लिख सकते हैं 3/2, इसमें 18 गुणा करेंगे तो 2 नम्बे 18, 9 तिक 27, इस प्रकार से, ठीक है। 18 से 18 कट जाएगा, 12 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 27 प्लस 12 कितना हो गया 39। तो जो नया बच्चा शामिल हुआ है उसकी उम्र कितनी है 39 वर्ष, ठीक है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, इस पे एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 2464 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि शंकु की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। ये क्वेश्चन आप लोग बताएं, क्योंकि इस क्वेश्चन के पहले सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक है, और केवल इसकी डिजिट बस चेंज है, डाटा बस चेंज किया हुआ है, और बाकी का क्वेश्चन सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको जल्दी से करो, कमेंट बॉक्स में आंसर हमें जल्दी बताओ। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्योंकि ये मतलब इस टाइप का एक क्वेश्चन हो गया ना, तो आप लोग करके हमें बताओ इसका कितना आंसर आएगा जल्दी से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में है, नीचे दिया गया पाई चार्ट कार बनाने की 7 विभिन्न प्रक्रियाओं J1, J2, J3, J4, J5, J6 और J7 में लगने वाले समय को कार बनने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। एक कार बनने में कुल 1200 घंटे का समय लगता है, तो J1 तथा J4 प्रक्रियाओं में लगने वाले समय के बीच अंतर कितना है। देखो टोटल टाइम लग रहा है 1200 घंटे का, और ये J1 और J4 की प्रक्रियाओं के बीच का अंतर पूछ रहा है, समय का अंतर। तो J1 का आप लोग देखिएगा इतना है 14%, और J4 का कितना है 8%। यदि 14% से मैं 8% घटाऊँ तो कितना परसेंट बचेगा 6%, ठीक है।
तो इसका 6% आप लोग निकाल लीजिए, कितना आएगा, 12 6 72 घंटे। तो 72 घंटे इस पर जो ऑप्शन आ रहा है डी वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है। y का मान क्या है? अब देखो प्रत्येक संख्याओं में जोड़ा जा रहा है तो इसमें संख्याएं तो बढ़ेंगी नहीं, संख्याएं नहीं बढ़ेंगी, क्या मतलब है कहने का, तो वो देखो 8 संख्याओं का औसत 44 है, 8 का औसत 44 है औसत। तो यदि मैं इसका योग देखूं, योग, तो इसका योग हो जाएगा 8 गुणे 44, 8 चौक 32, 8 चौक 32 3 35 का योग कितना हो गया, 352। ठीक है, प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ दिया जाता है तो इनका औसत 47 बन जाता है। देखो संख्याएं सेम ही हैं लेकिन औसत इनका 47 हो गया है। तो यदि इनका मैं योग देखूं तो 8 7 56, 8 चौक 32 5 37 कितना हो गया, 376। तो ये इससे कितना ज़्यादा है, 4 और ये 5 2 तो 24। हम 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आ गया 3। तो जो y का मान आ जाएगा वो कितना आएगा, 3। क्लियर है? तो जो ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब y जोड़ने पर उसका योग बता रहा था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। इस पे यदि x अनुपात y बराबर 7:5 तथा y अनुपात z बराबर 7:11 है तो x अनुपात y का मान कितना होगा? तो इसको हम लोग एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसके बाद फिर मैं इसको देख रहा हूँ। जैसे देखो x अनुपात y कितना दे रखा है इस पर 7:5 और y अनुपात z है 7:11। तो y अनुपात z कितना है, 7:11। तो पूछ रहा है कि x अनुपात y अनुपात z का मान कितना होगा। तो ये देखो x y z कितना होगा, 7 7 49, 7 पना 35 और 11 बचे 55। तो इस पे आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला देखो, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 16 मीटर, 12 मीटर तथा 15 मीटर है। उस कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या है? ठीक है, इस कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है, मतलब कितनी लंबी हम छड़ इस पर रख सकते हैं। मतलब कहने का ये है, जैसे मैं यहाँ पर एक कमरा बना लूँ इस टाइप का, ठीक है, तो आपको इसमें सबसे बड़ी, मतलब यदि आपको सबसे लंबी छड़ रखनी है तो आप लोग इसके विकर्ण पे इस प्रकार से रखेंगे, कुछ किधर जाएगा, ये इस प्रकार से। तो इस घनाभ का विकर्ण हम लोग निकालेंगे, कितना होता है, अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ठीक है, एच का स्क्वायर। तो इसको यदि हम निकालें तो इस पर दिया हुआ है कि 16 12 और 15। तो 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144 और 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ से कितना आएगा, 6 4 10 5 15, 5 4 9 2 11, 1 12 और ये 6, कितना आ गया 625। 625 का अंडर रूट कितना होता है, 25। तो ये आएगी छड़ की आपकी लंबाई 25 मीटर, क्योंकि ये यहाँ पे सब वैल्यू मीटर में दी गई है। इसके बाद अगला है, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी 14 घंटे में तय कर सकती है, तो वह 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। तो सबसे पहले आप लोग इसकी दूरी निकाल लीजिएगा, टोटल दूरी कितनी है, फिर आप लोग इसे 84 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा कि इसे कितना टाइम लगेगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसकी दूरी निकालेंगे, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसे 14 घंटा लग रहा है। तो ये देखो दूरी निकल आई, ठीक है, ये समय, ये चाल इंटू समय क्या होता है, दूरी के बराबर होता है। अब इस दूरी को 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर करना है। तो 14 छंग 84, 6 से इसको काटेंगे, 6 8 48, तो इसे कितना घंटे का समय लगेगा, 8 घंटे का, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आसान सा। रमेश 75 वस्तुएं 10,800 रुपये में की खरीदता है,
तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के हानि पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो ये 75 वस्तुएं खरीदता है, लेकिन 5 वस्तु का विक्रय मूल्य के मतलब 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के हानि के उसमें बेच देता है, ठीक है, हानि पर बेच देता है। तो देखो ये खरीदता कितना है, 75 वस्तुएं, और 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि पर बेच देता है, मतलब जितने में वो 5 वस्तु खरीदता है उतनी हानि में बेच देता है। तो हम इस पर वो 5 और ऐड कर देंगे, तो हम लोग यहाँ पर टोटल कितना मान लेंगे इसको, 80। तो 80 की इस पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,800। 10,800। तो वो एक वस्तु का पूछ रहा है, तो एक वस्तु का निकालने के लिए 10,800 बटे 80 कर देंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर तो कितना आएगा, 8 और 2 बचा 28, 8 तिक 24 और 8 पंच 40। तो ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 135 रुपये। इस प्रकार से इसको कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 25% की छूट देने के पश्चात 40% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। तो मैं इसका आपको शॉर्टकट ही बता देता हूँ। देखो इसमें क्या है, एक दुकानदार 25% की छूट देने के पश्चात 40% का लाभ कमाता है। देखो इसने क्या किया, 25% की छूट दे दी, तो वह वस्तु कितने की हो गई, 75 की। तो इसे 40%, तो इसमें वह 40% का लाभ कमाता है। तो 40% का लाभ मतलब 140 हो गया। तो पूछ रहा है कि अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से कितना % अधिक है। तो ये आ गया देखो विक्रय मूल्य। अब इस विक्रय मूल्य से ये अंकित मूल्य कितना अधिक है, तो इसका अंतर निकालेंगे। तो अंतर कितना आएगा, 40, 30, 70 कितना आएगा, 55, ठीक है। ये जो इस पे आया है 65, ठीक है, यह अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। तो क्रय मूल्य इसका कितना है, 75, कितना अधिक है, परसेंटेज के लिए 100। 25 या 75, 25 चौके 100। अब 4 का इस पर गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20, 4 सिंह 24, 25 26 हो जाएगा बटे 3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 अठे 24, 20 तिछंग 18, 2 20 तिछंग 18। फिर यहाँ पर कितना 6 आता जाएगा, तो 86.66%। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। या तो इसको दूसरे तरीके से इस प्रकार कर सकते हो आप लोग। देखो 25% की छूट मिली, 75 हो गया, और उसे लाभ 40% का होता है, तो ये हो गया 140। तो इससे ये कितना अधिक है, तो 140, 75 परसेंटेज के लिए 100, 25 या 75, 25 चौके 100, 14 चौक 56, 560 हो गया बटे में 3। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, कितना बचा 2, 26, 3 अठे 24, 3 18, ये 6 कितना 186.66। तो 100% से कितना अधिक है, तो 86.66%, इतना अधिक हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम लोगों के कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल 125 क्वेश्चन, और टारगेट कितने का है, 2000 क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम आप लोग ये बताएंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।